याद करता हूँ आप लोगों ने अपने व्यस्त समय में से जो समय हमको दिया, ये इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। क्योंकि मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ, लोगों को ज्यादातर सारे अस्पताल को अभी आप यदि शुरू करेंगे चौरेपुर से लेकर रामादेवी तक तो कम से कम 5-10 हजार अस्पताल ही मिल जाएंगे आपको, और क्लिनिक्स तो अभी हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अस्पतालों की बात करेंगे तो उसमें यदि हम ये ढूंढेंगे कि आपको नाक कान गले के अस्पताल कितने हैं पूरे शहर में, तो आपको पता लगेगा कि शायद 1 या 2। उसमें भी जो हमारा अस्पताल है ये पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा ईएनटी का सेंटर है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ईएनटी जितना आपको दिखाई पड़ता है, जैसा आपको लगता है कि ये कुछ ईयर का ऑपरेशन होता होगा, कुछ नोज का होता है, कुछ गले वले का होता है, बस इसके बाद खत्म। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। उन इंद्रियों में 3 इंद्रियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक हो गया आंख हो गया, दूसरा कान हो गया, तीसरा नाक हो गया, चौथा आपकी जीभ होगी, फिर एक स्किन। ये 5 इंद्रियां हैं जिस पर भी काम किया जाता है। अब आप इन 5 सेंसेस में 3 सेंसेस मतलब 3 इंद्रियों पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है कान पे, नाक पे और जीभ पर, मतलब गले वाला जो पार्ट है। मतलब 3 जो सेंसेस हैं उनका होल्ड किसी ईएनटी सर्जन के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंद्रियों पर काम करना है तो इंद्र देवता, मतलब इसका ऐसा मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस पर काम करने वाले व्यक्ति को बड़ा मेटिकुलस होना पड़ता है। मेटिकुलस का मतलब यह है कि इसकी सर्जरीज आसान सर्जरीज नहीं होती है। जब आसान नहीं होती तो आसानी से सर्जन नहीं मिलते। जब आसानी से सर्जन नहीं मिलते हैं तो फिर आपको आसानी से अस्पताल में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जनरल सर्जन भी आपको मिलते हैं, पेट के भी मिल जाएंगे, आपको यूरो सर्जन भी मिल जाएंगे। इसकी भी सीट उतनी ही होती है जितनी ही बाकी है, लेकिन थोड़ा सा संख्या में कमी होती है। जैसे मैंने केजीएमसी से किया तो हमारे बैच में 3 ही सीट थी, पूरे यूपी में 8 सीट थी। जब आप जनरल सर्जरी की बात करोगे तो 25 सीटें हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करोगे तो जैसे मेरी ऑल इंडिया रैंक 61 थी। तो मतलब मेरे को उस समय मुझे बहुत पसंद है ईएनटी, तो मैंने अपना लिया और मैंने लेकर अपना आगे बढ़ाया। कहने का मतलब क्या है कि ईएनटी में जैसा आपको दिख रहा है इसके अलावा बहुत कुछ होता है। तो क्या क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर करते हैं और क्यों हमारा अस्पताल बाकी अस्पतालों से ईएनटी के क्षेत्र में सबसे बेस्ट है। ये हॉस्पिटल का एक ओवरव्यू है। हमने शुरुआत एक बहुत ही छोटी क्लिनिक से किया था और आप लोगों के आशीर्वाद और माता पिता और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि इस तरीके से आप लोगों को संबोधित कर पा रहे हैं। हमने जो इस हॉस्पिटल की नींव रखी वो बेसिकली 3 पॉइंट पर रखी। हम चाहते थे कि क्योंकि इंद्रियों पर काम हो रहा है तो इसको बहुत ही इफिकेसी और प्रिसीजन से करना होता है। इस सर्जरी का जो कर्व है वो बहुत लंबा है। लोगों को सीखने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। मैंने एमएस करने के बाद भी अपनी फेलोशिप में बहुत टाइम दिया। मैं यहाँ रहा, सिंगापुर रहा, उसके बाद वापस आया तो फिर मैंने यहाँ पर काम शुरू किया। क्योंकि कर्व बहुत लंबा होता है इसलिए लोग जनरल ईएनटी सर्जरीज पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको कैरियर जल्दी बनाने की जल्दी होती है। तो हमारा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि हम इसमें इफिकेसी और प्रिसीजन पे काम कर पाए। तो उसके लिए प्रिसीजन के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में ईएनटी सर्जरीज में जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत ही कॉस्टली है और दूसरा उनकी हैंडलिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। एक इंस्ट्रूमेंट की कीमत लाखों में है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको जब भी इस तरीके के सेंटर्स बनाने हैं तो आपको इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अभी आप मान लीजिए किसी जनरल अस्पताल में जाते हैं, इवन आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाइए, आप वहां पर कहेंगे हमें कान का ऑपरेशन कराना है। अभी एक मरीज आया था, अभी है कि नहीं चला गया, तो आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो कोई ये मना नहीं करेगा कि हम कान का ऑपरेशन नहीं करेंगे।
क्योंकि भाई आप आए हैं तो वो कहेंगे ठीक है हम कराएंगे, तो किसी भी बाहर से